अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। इतना ही कि मैं आपको माना मतलब बता करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। मैंने 2-3 आयतें करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, लेकिन इतना ही पर मैं अपने गुफ्तगू को आपके सामने रखता हूँ। आपको ये आयतें करीमा हमेशा सुनते हैं और ये आयतें करीमा हमेशा सुनते हैं, लेकिन इसका माना मतलब नहीं समझ पाते। ये समझते हैं तो उस पर अमल नहीं होता। अगर अमल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और अमल करना ही चाहिए। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगों, अल्लाह से डरो और तक़वा अख्तियार करो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। ये आयतें करीमा पढ़ी कब जाती हैं, इसका भी सुन लीजिए, तब समझ में आएगा। ये आयतें करीमा निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती है और हर आदमी निकाह में जाता है, लेकिन निकाह में जाने के बाद हम और आप करते क्या है कि इधर निकाह होता है, इधर लोग खाना खाने बैठ जाते हैं और उस आयते करीमा का हम और आप सुनते नहीं हैं। जब सुनते नहीं हैं तो समझेंगे कैसे, और जब समझ जाएंगे तो फिर आप उस निकाह जब होता है तो आप हकीकत में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी जब समझ जाएंगे आयते करीमा का मतलब। मेरे अजीज दोस्तों, ये निकाह के वक्त ये आयते करीमा पढ़ी जाती है, लेकिन निकाह हो रहा है और अल्लाह फरमाता है, ए लोगों, अल्लाह से डरो और तकवा अख्तियार करो। हो रहा है निकाह और अल्लाह फरमा रहा है क्या कि ए लोगों, अल्लाह से डरो और तकवा अख्तियार करो। तो निकाह की बात होनी चाहिए, लेकिन ये तकवा अख्तियार करने की क्यों बात आ रही है? मेरे अजीज दोस्तों, इसका ये मतलब है कि जब तक बंदा खुदा से नहीं डरता, जब तक वो तकवा अख्तियार नहीं करता, जब तक वो अल्लाह के अहकाम को समझता और सीखता नहीं, उसके दिल में अल्लाह का डर नहीं होता, तब तक वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब ये निकाह के वक्त इमाम साहब, काजी साहब खुतबा पढ़ते हैं, ये आयतें पढ़ते हैं, तो आपको इसको समझना होगा। समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी, आप जो तलाक देते हैं अपनी बीवियों को, अपनी शरीक हयात को, अपनी अहलिया मोहतरमा को, तो इस तलाक से आप दूर होते हुए नजर आएंगे जब ये तकवा अख्तियार कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, उस वक्त कहा जाता है, अल्लाह से डरो और तकवा अख्तियार करो। जब अल्लाह से डरेंगे, तकवा अख्तियार कर लेंगे, तो आपके दिल में डर पैदा हो जाएगा। जब अल्लाह से आप डरेंगे तो हर गलत काम से बचेंगे आप। जैसे ही आप बुरे काम के लिए कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा हो जाएगा। कैसे पैदा होगा? आप समझेंगे कि मैंने ये आयत करीमा निकाह के खुतबे में सुना है। अल्लाह फरमाया है कि ए लोगों, अल्लाह से डरो और तकवा अख्तियार करो। तो आप उस चीज यानी गलत काम करने के लिए जब कदम बढ़ाएंगे तो आपके दिल में जो अल्लाह का खौफ और डर रहेगा तो आप उस काम से बाज आ जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे ही ये कलिमात, ये आयत करीमा काजी साहब खुतबे के निकाह में पढ़ते हैं, खुतबे के निकाह पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारी आयत करीमा पढ़ा है। अल्लाह से डरो और तकवा अख्तियार करो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया,
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक औरत और एक मर्द से पैदा किया है। कैसे पैदा किया है उसकी हिस्ट्री अभी बता रहे हैं। उससे पहले जब तकवा पैदा हो जाएगा, डर पैदा होगा, यानी एक लड़की, एक खातून अपने घर को छोड़ती है, अपने माँ बाप के प्यार को छोड़ती है, अपने दोस्तों की, सहेलियों की कुर्बानी को छोड़ करके उस एक लड़के के साथ जिंदगी जो नई शुरुआत होती है, किसके लिए छोड़ती है? अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों की कुर्बानियों को छोड़ करके एक लड़के के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अपने बाप का प्यार, यानी जिसने माँ के पेट से जैसे बच्ची पैदा होती है उस वक्त से लेकर के एक मुद्दत गुजर जाता है, एक ऐसा गुजर जाता है जब बच्ची या बच्चा बुलुगत के मंजिल पर फायज होते हैं। तब जब वो बुलुगत पर पहुंच जाते हैं, अब माँ बाप उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए एक लड़का, एक लड़की का इंतखाब करते हैं। जब आप काजी साहब ये निकाह पढ़ते हैं, ये मैसेज देते हैं कि ए लड़का, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, तुम इस आयत करीमा को समझ जाओ और समझने के साथ तुम्हारी जिंदगी आज से यहाँ से नई शुरुआत हो रही है। और जो लड़की अपने बाप के प्यार छोड़ रही है, तुम्हारे लिए छोड़ रही है, अपने माँ का प्यार छोड़ रही है, तुम्हारे लिए छोड़ रही है, अपने भाइयों की मोहब्बत और प्यार और घर को छोड़ रही है, तुम्हारे लिए छोड़ रही है। तुम्ही को इसका प्यार देना होगा, बाप का प्यार तुम्ही को देना होगा, माँ का प्यार तुम्ही को देना होगा, चचा चाची का प्यार तुम्ही को देना होगा। अगर आप इस निकाह के खुतबे में इस आयत करीमा को समझ जाएंगे तो आप उस खातून, वो बनने वाली बीवी को, आप उसको किसी भी मंजिल पर रुकने नहीं दीजिएगा, किसी भी मंजिल पर आप उसको गुस्सा नहीं होने दीजिएगा, क्योंकि वो खातून सारी मोहब्बतों को छोड़ करके आपकी मोहब्बत को कबूल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए इस आयत करीमा को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप इस आयत करीमा को समझ जाएंगे तो फिर कोई नौबत ही नहीं आएगी जो हमारे मुआशरे में तलाक होता है, जो तरह तरह की बातें होती है, ये कभी नहीं आएगी। मेरे अजीज दोस्तों, तो ये क्या हुआ? अब एक जान से पैदा किया। एक जान से क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा किया। उसके बाद हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। कैसे पैदा हुए आपको मालूम है बखूबी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाएं पिछले से पैदा की गई। मगर एक सवाल होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता तो दाहिने से भी पैदा कर सकता था, सर से भी पैदा कर सकता था, पैर से भी पैदा कर सकता था, पेट और पीठ से भी पैदा कर सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने राइट नहीं बल्कि रॉन्ग पसंद किया। क्यों? आखिर अल्लाह को दाहिनी चीजें पसंद है, बाएं नहीं, लेकिन दाहिने से नहीं बल्कि बाएं से पैदा किया। इसमें भी हिकमत है। चाहता अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सर से पैदा कर सकता था, लेकिन सर से नहीं, पांव से नहीं, पैर से, पीठ से नहीं, बल्कि बाएं हिस्से का सिलेक्शन किया है अल्लाह ने। क्यों? इसकी कुछ खास बातें हैं। क्यों पैदा किया? ये औरतों के हक में बात है। हम और आप छोटी छोटी बातों पर अपनी माँ, अपनी बहनों, अपनी बीवियों के साथ तलाक का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन औरतों का दिल जो होता है बहुत नाजुक और बहुत नर्म दिल हुआ करता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं
एक हदीस शरीफ है बुखारी शरीफ में, इन्नल मरअ खुलिक़त मिनद दिला लन तस्तकीम लहा अला तरीक़ि फ़इन इस्तमता बिहा व बिहा लिवज्ह व इन जअलता तुकीमुहा कसरतहा व कसरत तलाक। बस इसी की तशरीह थोड़ी सी सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो पैदा किया, बाएं तिसरी से पैदा किया। सर से इसलिए पैदा नहीं किया कि कोई शख्स, कोई लड़का अपनी बीवी की मोहब्बत में मार करके अपने माँ बाप को और बीबी को सर पर न बैठा ले, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सर से पैदा किया। और बाएं पिछली से इसलिए पैदा किया कि बाएं पिछली दिलों को रक्षा करती है, सुरक्षित करती है, हिफाजत करती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाएं पिछले का सिलेक्शन किया है, दाहिने का नहीं किया। इसलिए तो सुरक्षित रखती है। हजरत हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि कोई शख्स मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो एक वजीफा बताते हैं कि ऐसे हाथ रख करके अगर कोई वजीफा पढ़ लेता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, तो उसके दिल को मुतमईन हो जाता है, जो परेशानी हो रहता है वो इत्मीनान हो जाता है। तो अल्लाह ने बाएं पिछली से पैदा किया है। और आप समझ लीजिए कि बाएं पिछली एक टेढ़ी है कि सीधी है? टेढ़ी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल बुखारी शरीफ में जो हदीस बयान करते हैं, बहुत मशहूर हदीस जिसको मैं अभी पढ़ा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मरअ खुलिक़त मिनद दिला लन तस्तकीम लहा अला तरीक़ि। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं